चलिए आज हम क्लास 8 एनसीईआरटी का जो चैप्टर है दैट इज़ रैशनल नंबर्स, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डिस्कस हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन जनरल ए प्लस बी इज़ ए होल नंबर फॉर एनी टू होल नंबर्स ए एंड बी, सो वी कैन से दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। कोई भी हमने अगर दो होल नंबर ले लिए हैं एंड उन्हें हम ऐड कर रहे हैं, होल नंबर मतलब क्या, 0 1 2 3 एक्सेट्रा जितने भी हो सकते हैं वो हमारे पास होल नंबर। इन दो होल नंबर को अगर हमने ऐड आउट किया तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, होल नंबर ही हो जाएगा। सो वी कैन से दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। सही बात है, हमारे पास ये हो जाएगा ट्रू। सेकंड है हमारे पास 5 - 7 = -2 as -2 is not a whole number, so we can say that whole numbers are not closed under subtraction। सही बात है, हमारे पास ये जो पर्टिकुलर होल नंबर निगेटिव तो हो नहीं सकता, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर होल नंबर है हमारे पास नॉट क्लोज होता है अंडर सब्ट्रैक्शन। ये भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। ये जो सारे लाइन्स है हमारे पास एनसीईआरटी के 6, तो हमें ये पता होना चाहिए क्लोज्ड हम कब बोलेंगे। क्लोज्ड हम तब बोलेंगे जब हमारे पास जो पर्टिकुलर आंसर है वो हमारे पास होल नंबर होगा, या होल नंबर या नेचुरल नंबर के केस में तो नेचुरल नंबर हम कंसिडर आउट करेंगे, तो उस तरह से हम बोल पाएंगे कि हमारे पास कि क्लोज है कि नहीं क्लोज है। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इन जनरल इफ ए प्लस ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, देयर प्रोडक्ट ए बी इज़ ए होल नंबर, सो वी कैन से दैट होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। सही बात है, हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है क्लोज्ड अंडर। फिर से रिपीट आउट करते हैं, इन जनरल इफ ए एंड बी आर एनी टू होल नंबर्स, देयर प्रोडक्ट ए बी इज़ ए होल नंबर, सो वी कैन से दैट होल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। कोई भी दो पर्टिकुलर होल नंबर ए एंड बी को अगर हमने मल्टीप्लाई आउट किया तो हमारे पास रिजल्टेंट ऑब्वियस सी बात है होल नंबर आएगा, तो ये भी हमारे पास क्लोज हो जाएगा, तो इसका आंसर भी हमारे पास ट्रू हो जाएगा। 5 / 8 दैट इज़ 5/8 इज़ ए होल नंबर है क्या, नहीं ये पर्टिकुलर तो पर्टिकुलर रैशनल नंबर है, क्योंकि हमारे पास ये फ्रैक्शन में है, तो हमारे पास ये होल नंबर नहीं है, तो हमारे पास सो वी कैन से दैट होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन। सही बात है, हमारे पास शायद हमारे पास 5 / 8 5/8 यह हमारे पास फ्रैक्शन है, तो ये हमारे पास होल नंबर नहीं है, तो हम बोल सकते हैं हमारे पास नॉट क्लोज्ड होता है होल नंबर अंडर डिवीजन। चेक फॉर क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर ऑल 4 ऑपरेशन फॉर नेचुरल नंबर। एनसीईआरटी ने सवाल पूछा है कि हमारे पास ये चारों प्रॉपर्टी क्लोज है कि नहीं, हमें नेचुरल नंबर्स में फाइंड आउट करना है। तो आंसर हमारे पास सेम ही हो जाएगा हमारे पास कि नेचुरल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। होल नंबर्स वी कैन से आर क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा एंड नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, नेचुरल नंबर मतलब क्या होता है 1 2 3, 0 इंक्लूड नहीं होगा, तो अब इससे बात है दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड आउट करके हम फाइंड आउट करेंगे तो हमें रिजल्टेंट आंसर मिलेगा वो सेम ही मिलेगा। इन द होल नंबर एंड नेचुरल नंबर में हमारे पास रिजल्टेंट आंसर सेम ही मिलेगा, तो सेम टू सेम ही हो जाएगा हमारे पास। अगला सवाल है, इंटीजर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बट नॉट इन डिवीजन। सही बात है, इंटीजर क्या होता है हमारे पास जिसमें -1 -2 -3 निगेटिव पॉजिटिव एंड 0 भी इंक्लूड आउट होता है, तो हम उनमें एडिशन भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो भी क्लोज ही आ जाएगा। पर डिवीजन हम जब करेंगे तो हमारे पास शायद फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा, तो वो इंटीजर नहीं होगा, तो हम इसे बोल सकते हैं कि हमारे पास क्लोज्ड नहीं होगा इन केस ऑफ ए डिवीजन। सो हमारे पास ये भी आंसर ट्रू हो जाएगा। द नंबर 0 - 2 and 4 कैन बी रिटर्न इन फॉर्म ऑफ ए P/Q, सो दे आर ऑल्सो ए रैशनल नंबर। ऑब्वियस सी बात है 0/1 = 0, इन तीनों को हम डिवाइडेड बाय 1 कर सकते हैं। एज ए रिज़ल्ट हम P/Q के फॉर्म में इसे लिख सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों के तीनों रैशनल नंबर हो जाएंगे, क्योंकि रैशनल नंबर हमारे पास वो वाले नंबर होते हैं जो हमारे पास P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पे 0 है, 0/1 = 0 हो सकता है या 0/2 = 0 हो सकता है, पर 1/0 यहाँ पे कंसिडर आउट नहीं होएगा, तो हमारे पास यहाँ पे
डेफिनेशन शायद नहीं लिखा है, डेफिनेशन ए डिवाइडेड बाय रैशनल नंबर आएगा अगले सवाल में, ठीक है। हमें इतना ही ध्यान में रखना है कि 1/0 ये हमारे पास कोई भी रैशनल नंबर नहीं होगा क्योंकि यह नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो हमारे पास ये जो पर्टिकुलर है, ये वाला पर्टिकुलर 0/1 है, तो हमारे पास पर्टिकुलर रैशनल नंबर में कंसिडर आउट हो सकता है, तो इसका आंसर भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सम ऑफ ए टू रैशनल नंबर इज अगेन ए रैशनल नंबर, सो यू कैन से दैट रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। कोई भी दो रैशनल नंबर ले लीजिए, सपोज 2/3 प्लस 1/3, तो हमारे पास यह 3/3 आ जाएगा, जिसका आंसर 1 आ जाएगा। 1/1 को p/q के फॉर्म में हम लिख सकते हैं। एज ए रिजल्ट हम बोल सकते हैं ये वाला पर्टिकुलर स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन बट नॉट अंडर डिवीजन। नॉट अंडर डिवीजन क्यों ऐसा लिखा गया हमारे पास? रैशनल नंबर आर क्लोज्ड अंडर मतलब एडिशन की केस में भी रैशनल नंबर आएगा, सब्ट्रैक्शन में भी आएगा, मल्टीप्लाई भी किया तो भी आ जाएगा, पर डिवीजन में ऐसा हो जाएगा कि हमारे पास सपोज हमने एग्जांपल लिया 1/0 डिवाइडेड बाय 2/1, तो इधर 1/2 आ जाएगा, तो हमारे पास ये 2/0 तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो आंसर इसका नॉट डिफाइंड ही आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं रैशनल नंबर डिवीजन के केस में नॉट क्लोज्ड होता है, तो ये भी आंसर हमारे पास ट्रू हो जाएगा। हैज़ ए डिवाइडेड बाय 0 इज़ नॉट डिफाइंड, देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन आउट किया है। सो रैशनल नंबर आर नॉट क्लोज्ड अंडर डिवीजन, ऑब्वियसली बात है, यही मैंने अभी एक्सप्लेन आउट किया है। If we exclude 0 then the collection of all other rational number is closed under division। 0 अगर हमने कंसिडर आउट नहीं किया है तो कोई भी हमने सपोज फॉर एग्जांपल 2/3 डिवाइडेड बाय 3/2, तो हमारे पास 2/3 आ जाएगा, तो हमारे पास 4/9 आ जाएगा, तो ये भी पर्टिकुलर हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं 0 को एक्सक्लूड आउट किया तो रिजल्टेंट जो आंसर है वो भी हमारे पास रैशनल नंबर आ जाएगा। तो हमारे पास यह क्लोज्ड होता है अंडर डिवीजन अगर एक्सक्लूड किया 0 को, तो हमारे पास ये वाला स्टेटमेंट भी ट्रू हो जाएगा। सभी स्टेटमेंट ट्रू है क्योंकि मेरे को एक्सप्लेन करना है कि एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है।